नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। बेरमो विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी अब जोरों पर है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सभी दल और प्रत्याशी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। जैसे जैसे मतदान का दिन निकट आता जा रहा है, मतदाताओं में धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ रही है। आम लोगों के बीच प्रत्याशियों के गुण दोषों पर चर्चाएं शुरू हो गई है। कांग्रेस के राजेंद्र सिंह के निधन के कारण बेरमो विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। इस बार महागठबंधन में कांग्रेस के टिकट पर दिवंगत राजेंद्र सिंह के पुत्र अनूप सिंह उर्फ जय मंगल सिंह उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल भी मैदान में हैं। चुनावी सरगर्मी में सीपीआई के बैजनाथ महतो दमदार उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। वैसे पूर्व मंत्री लालचंद महतो भी बसपा की ओर से जोर आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य टक्कर महागठबंधन के अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह और भारतीय जनता पार्टी के योगेश्वर महतो बाटुल के बीच ही दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर महतो बाटुल को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे एवं मृगांक सिंह के असहयोग का खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि टिकट पाने की होड़ में वे दोनों भी थे। इसलिए राजनीतिक गलियारे में कुछ ऐसी ही चर्चाएं हो रही है। दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न तो कोई लहर है और न ही योगेश्वर महतो बाटुल का ऐसा कोई कार्य है जिसके कारण चुनाव में उन्हें कोई लाभ मिलने की संभावना हो। दूसरी ओर कांग्रेस को महागठबंधन का लाभ मिलने की पूरी संभावना है। एक तो राजेंद्र सिंह का प्रभाव क्षेत्र की जनता पर साफ दिख रहा है, दूसरे राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक पिछड़ा और मुसलमानों का पूरा समर्थन महागठबंधन को मिल सकता है। खासकर यादव और मुसलमान महागठबंधन के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत आदिवासी वोट भी कांग्रेस के पाले में ही जा सकता है, ऐसा राजनीतिक जानकारों को लगता है। बेरमो से स्वतंत्र पत्रकार विशद कुमार ने प्रत्याशियों और आम मतदाताओं से बात कर चुनावी तापमान का अंदाजा लगाने की कोशिश की है। पेश है स्वतंत्र पत्रकार विशद कुमार की विशेष रिपोर्ट। प्रति आप कितने आश्वस्त हैं और क्यों हैं? देखिए, हम लोग 365 दिन काम करने का प्रयास करते हैं। कोई चुनावी वर्ष आता है उसमें हम लोग काम नहीं करते हैं, और लोग जानते हैं, तभी शायद मेरे पिता को 6 बार का विधायक बनाया। मैं भी 20 साल अपने पिता के साथ रह के यहाँ पे काम किया हूँ, और जिस तरीके से मेरे पिता ने लोगों को कभी विश्वास नहीं तोड़ा है, जनता को ये भरोसा है कि मैं भी उनका विश्वास नहीं तोड़ूँगा। और मैं समझता हूँ कि जो प्यार और स्नेह मिल रहा है वो हमेशा से मेरे परिवार को मिलते आया है, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा हूं, और राजेंद्र बाबू की परवरिश और संस्कार इतनी गलत नहीं है कि मैं उनके दिए हुए संस्कार पर चल ना सकूं। आप आश्वस्त हैं कि आपको क्षेत्र की जनता जो है राजेंद्र बाबू की तरह आपको भी अपनाएगी? जी, मैंने बोला ना, मैं 20 साल से हूँ, और मैं 5वां चुनाव ये देख रहा हूँ विधानसभा का। 4 लोकसभा का चुनाव देख चुका हूँ, और प्यार और स्नेह हमेशा से मिलते आया है। उनके रहते रहते भी मिला, उनके जाने के बाद आवश्यक मिलेगा। गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? गठबंधन हमारा है जो है वो महागठबंधन कहने को है, हम लोग सब एक हैं, वो कोई महागठबंधन नहीं है। इसीलिए हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे रह के चुनाव के बाद भी और चुनाव के समय भी हम लोग काम करते हैं। और इसीलिए शायद हेमंत सोरेन जी की जो नीति है वो आपको दिखाई दी होगी। जब राजेंद्र बाबू हमारे बीच से गए तो किस तरीके से वो गुरु जी को, अपनी धर्मपत्नी को, हेमंत भैया खुद वो आने का काम किए और मेरे पिता को आखिरी श्रद्धांजलि देने का काम किए। तमाम गठबंधन के लोग जो हैं वो नम आंसू से उनको विदाई किए थे, और ये प्यार दिखता है हमारे महागठबंधन में। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को बस इतना बोलूँगा कि भरोसा रखें। कोई भी सांसद विधायक उनको रोजगार नहीं दे सकता है, लेकिन उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ खड़े होकर लड़ सकता है। अगर सांसद विधायक अच्छा चुनेंगे और सांसद विधायक आंदोलन बेचने वाला ना हो, तो जैसे पूर्व के दिनों में राजेंद्र बाबू के समय में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराते थे, आगे भी हम कराते रहेंगे। जी धन्यवाद। आप जो है पिछले चुनाव में आप जो मान लीजिए आपको जनता ने नकारा, तो इस बार आप कैसे आशा करते हैं कि जनता आपको स्वीकार करेगी?
देखिए, आशा इसलिए करते हैं कि जो जिस आश्वासन के साथ, जिस वादा के साथ, जिस चुनावी घोषणा के साथ सरकार बनी, वो टोटल वादा खिलाफी लोगों ने किया है। वो चाहे आंगनबाड़ी केंद्र का मामला हो, पारा शिक्षक का मामला हो, बेरोजगारों का रोजगार का मामला हो, रोजगार नहीं दे सकेंगे तो रोजगार भत्ता देंगे, और किसान कृषि आशीर्वाद योजना बंद कर दिया गया। इतना तक कि 1 रुपया में जो महिलाओं के नाम पर 50 लाख संपत्ति रजिस्ट्री हो रहा था, उसको बंद कर दिया गया। जितनी ऑनलाइन योजना बड़ी बड़ी चल रही थी, वो योजना का काम अधूरा है, वो योजना पूरा नहीं हो रहा है। जना मोड़ में ग्रिड का काम अधूरा है। ग्रिड 99% बन करके तैयार है, लेकिन 1% 2% के लिए जो है वो काम पूरा नहीं हो रहा है, जिससे बिजली का जो एक सोच था कि 7 दिन और 24 घंटा हम बिजली देंगे, वो नहीं हो रहा है। जना मोड़ से लेकर के डुमरी पथ का 1.5 साल पहले हम लोगों ने शिलान्यास किया था, वो 1 इंच अभी काम नहीं हो रहा है। रोड की स्थिति जर्जर हो रही है, कई एक पुलिया अधूरा पड़ा हुआ है। तो ये सरकार की मंशा को लोगों ने समझ लिया है। वो लोग ठका महसूस कर रहे हैं और आगे भी कुछ नहीं करने वाले हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है। और हम समझते हैं कि लोगों ने बना लिया है, और इस बार का चुनाव में फिर से जो अपेक्षित कार्य है वो पेयजल के क्षेत्र में जो अधूरा है उसको हम पूरा करेंगे। जो रोड पुलिया है उसको हम पूरा करवाने का काम करेंगे। नई गई योजना पेयजलापूर्ति का, जना मोड़ अनुमंडल का, जना मोड़ में टेक्नोलॉजी पार्क, टूल रूम का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, और तेनू घाट से लेकर के बोकारो नहर तक 25 किलोमीटर रोड को PWD में कन्वर्ट करने का, ये सारे काम जो हमने एक सपना देखा है, उस सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों के बीच जाते हैं। और लोग देखा है इन कामों का जो सर्वे हुआ है, इन कामों का जो DPR बना है, सारे लोगों ने देखा है, सारे लोगों को पता है। और हम समझते हैं कि अब एक तरह से कह सकते हैं कि औपचारिकता बाकी है, चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में होगा। अब आप बोलिए कि आप कैसे लोगों को वोट करना चाहेंगे और किसको वोट करेंगे? हम लोग झारखंड का देंगे। अच्छा, झारखंड मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ, वो जिसको कहेगा उसको आप वोट देंगे। हाँ, बस। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, हाँ, तो कांग्रेस को ही देंगे। हाँ, कांग्रेस को देंगे। है आप लोग जो वोट करेंगे उसका मानदंड के आधार क्या है? देखिए, कार्य के आधार पर यहाँ का वोटिंग होगा। जिन्होंने बढ़िया काम किया है उसी को वोट दिया जाएगा। मैंने आपको क्या लगता है कि अभी मुख्य रूप से 2 लोग हैं, एक तो आपके बाटुल हैं और एक है आपके नया नेता है, और भी पुराने नेता में लालचंद महतो भी हैं, CPI से आपके बैनाथ महतो भी हैं, वो भी लोकल हैं, और भी कई लोग लोकल खड़ा है। तो इस पर आपको क्या लगता है कि किन लोगों को चुनना चाहिए? देखिए, मुख्य दावेदारी तो बाटुल जी और कुमार जयमंगल में है। अच्छा, और हमको लगता है कि वही लोग में से कोई बाजी मारेंगे। मैंने इसमें ये दोनों में आपका कंपैरिजन आप जो करते हैं उसमें कुछ लग रहा है कि इसमें कौन बेटर हो सकता है? अभी कहा नहीं जा सकता है सर, काहे कि बाटुल जी भी पुराने नेता हैं और राजेंद्र सिंह जी थे, उनका भी अच्छा पकड़ रहा है क्षेत्र में। CM लेट सब लूट लिया ना, स्थानीय नीति को ख़त्म कर दिया, झारखंड को सब तो ख़त्म ही कर दिया। अब क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया यहाँ। तो इसका मतलब कि भाजपा को आपको वोट नहीं करना है? काहे 1 रुपया में चावल देने से भुलाने से होगा? ये गलत बात है। हम तो मीडिया वाला को बोले थे, अब बाहरी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हमको, इसीलिए नहीं जीता ना, इसीलिए नहीं जीता। कर दिया सब कारखाना को प्राइवेट कर दिया, अब मजदूरी दे रहा है। अब तो क्या होगा? झारखंड का आदमी बाहर ही जाएगा, बस खत्म हो गया। देना पसंद करेंगे? इस बार वोट देने का विचार नहीं है मुझे। अगर वोट देने भी जाएंगे तो नोटा दबाएंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।